हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो आज का जो लेक्चर है मैट्रिक्स का, इसमें हम आईआईटी जैम के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो टिफर एग्जाम है उसके पीवाईक्यूज, जेएनयू के पीवाईक्यूज भी हम लेंगे। कल का जो लेक्चर है उसमें हमने गेट के पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज के। आज हम आईआईटी जैम के करेंगे। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर हम और किसी एग्जाम के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू जो टॉपिक है मैट्रिक्स का ही टॉपिक है, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको जो पीवाईक्यूज वाली बुक्स आपको देखने को मिलती है मार्केट के अंदर, या आप कहीं भी अलग प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे, तो वहां पर आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर अलग से भी चैप्टर बना के दिया जाता है, पर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको बोला गया है लेट एम बी अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 की मैट्रिक्स है, इट्स ट्रेस इज 6 है ना, एंड इट्स डिटर्मिनेट हैज वैल्यू 8, इट्स आइगन वैल्यू आर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि जो आइगन वैल्यूज हैं वो है λ1 एंड λ2। तो λ1 प्लस λ2 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 6। क्योंकि मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो आइगन वैल्यूज का समेशन है वो किसके इक्वल होता है, वो ट्रेस के इक्वल होता है। और जो आइगन वैल्यू का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका जो प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेट के इक्वल होता है। तो सेकंड वैल्यू बन जाएगी λ1 λ2 इक्वल्स टू 8। तो ये हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशन बन गई। एक बन गई λ1 प्लस λ2 इक्वल्स टू 6 और एक बन गई λ1 प्लस λ2 इक्वल्स टू 8। अब 1 और 2 का यूज करके हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। वो इक्वेशन मैंने कुछ ऐसे बना ली, 6 माइनस λ1 और इक्वल्स टू 8। और यहाँ से इसको फिर हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंड करने के बाद ये बन जाएगी λ1 स्क्वायर 6 माइनस 6 λ1 और प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत आराम से ये सिंप्लीफाई हो रही है। कैसे हो रही है, λ1 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 λ1 और माइनस 2 λ1 है ना, माइनस 2 λ1 और प्लस 8 इक्वल्स टू 0। मैंने कॉमन ले लिया λ1, तो एक बन गया हमारे पास फैक्टर λ1 माइनस 4, एक ले लिया मैंने 2, ये बन गया λ1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास बन गया λ1 माइनस 4 और एक बन गया λ1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, λ1 की वैल्यू या तो 4 है और यह क्या है 2। जब आप λ1 की वैल्यू 4 लोगे तो 4 के साथ जो λ2 है उसकी वैल्यू आएगी 2, और जब आप λ1 की वैल्यू 2 लोगे तो 2 के साथ λ2 की वैल्यू आएगी 4। दो वैल्यू मिल रही है, 4 और 2 और 2 और 4। तो आंसर जो है वो कौन सा सही होगा, ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप या आपके कोई रिलेटिव प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी जैम 2025 के लिए, वो भी फिजिक्स सब्जेक्ट से, तो उसके लिए आप ये मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य 2025 बैच। ये बैच एक्सक्लूसिवली अवेलेबल रहेगा आपको निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर। ये ऐप आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है, वहां से भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेगी, साथ ही साथ असाइनमेंट्स और 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीडियो फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे, सो दैट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल रहेंगे, डाउनलोडेबल भी होंगे, सो दैट आप उनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट उसके निकलवा सकें। इस बैच का जो प्राइस है वो लिमिटेड टाइम के लिए 5500 रुपीज ओनली कर दिया गया है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं निंजा प्रेप एप्लीकेशन के ऊपर। साथ ही साथ अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं CUET PG 2025 बैच के लिए, तो 25 के लिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर बैच आपको अवेलेबल होगा, दैट इज नोन एज मंजिल 2025 बैच, एक्सक्लूसिवली फॉर CUET PG फिजिक्स। बैच के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, असाइनमेंट्स, क्लास नोट्स, सब चीजें अवेलेबल रहेंगी। बस लेवल जो थोड़ा सा आईआईटी जैम के एग्जाम से कम रहेगा, क्योंकि दोनों जो एग्जाम है उनका जो सिलेबस है वो सिमिलर है, पर आईआईटी जैम का एग्जाम इज लाइक आईआईटी जेई का जैसा आप एग्जाम दे रहे हैं, और CUET PG का एग्जाम लाइक आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट टाइप के क्वेश्चन। जिस तरह से नीट और आईआईटी जेई के क्वेश्चंस में डिफरेंस होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी क्वेश्चन का डिफरेंस देखने को आपको मिल जाता है। तो दोनों बैच अलग अलग हैं और दोनों ही आप ज्वाइन कर सकते हैं निंजा प्रेप ऐप के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द आइगन वैल्यूज ऑफ 3 आयोटा 0 माइनस आयोटा 3 0, फिर उसके बाद 0 0 6। ये जो मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यूज कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो आप इसको देखें तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट देखने को मिल रहा है ना। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे, जैसे कि ये वाला जो नंबर है आयोटा, ये कितना बन रहा है -3 आयोटा है ना।
तो ये कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। फिर इसका ट्रेस का जो सम है, जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल है उसका सम करो, कितना आ रहा है 3 और 3 6 प्लस 6 12। और अगर आप ए वाला जो पार्ट है उसको लेते हैं ए वाला जो पार्ट है उसको लेते हैं तो वहां बन रहा है 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 और प्लस 6, और यहाँ देखो तो 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा 6 आयोटा प्लस 6 तो इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। दो तरीके हैं, एक तो वो तरीका है कि आप जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो बना के इसको सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका है कि जो हमारा शॉर्टकट है, हम आइगन वैल्यूज के सम को ट्रेस के बराबर करेंगे और जो प्रोडक्ट है उसको डिटर्मिनेट के बराबर करेंगे। तो इसका जो सम है ट्रेस का सम, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। ट्रेस जो मैट्रिक्स का है वो कितना है 12, तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल्स टू 12। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। तो इसका मैं डिटर्मिनेट निकाल लेता हूँ, तो डिटर्मिनेट मैं इसका यहाँ निकाल लेता हूँ। तो इसका जब आप डिटर्मिनेट निकालेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 18 माइनस 0, फिर ये बनेगा माइनस आयोटा ना, ये बन गया माइनस आयोटा। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बनेगा कितना? माइनस 6 आयोटा, और फिर हो जाएगा 0। और थर्ड एलिमेंट जो है वो इसका 0 बन रहा है ना, थर्ड एलिमेंट जो है वो क्या बन रहा है? इसका 0। तो इसका जब आप ट्रेस निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 54, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा? ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या वैल्यू देगा? -1, तो ये हो जाएगा -6। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। यानी कि इसका जो डिटर्मिनेट है वो 48 आ रहा है। दैट मीन्स कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 कितनी वैल्यू आ रही है? 48 आ रही है। तो आप क्या करो, हिट एंड ट्रायल यूज कर लो। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब जो आपको वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज डालो यहाँ पर, तो वो वैल्यूज डाल के देखो कि किससे ये दोनों आंसर बन रहे हैं। अगर आप ये वाला ऑप्शन लेते हैं डी, तो डी तो क्लियर कट गलत हो रहा है क्योंकि इसमें एक ऑप्शन 0 है। तो प्रोडक्ट 0 तो है नहीं, 48 आना चाहिए इनका। तो 8 इंटू 4 करोगे आप, 8 इंटू 4 करोगे कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 और 2 नहीं 64। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, तो ये भी सही नहीं है। तो आयोटा भी बन रहा है। बी वाला जो है यहाँ पर बन रहा है 2 आयोटा 4 आयोटा 6 आयोटा ना, तो आयोटा स्क्वायर भी होगा तो ये माइनस में आएगा। यहाँ पर ये किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। फिर इसको आप जब सम करोगे तो 6 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा तो भी नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस करेक्ट आंसर जो आएगा इसका वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो वैसे करने की जरूरत भी नहीं थी, वैसे ही पता लग रहा है देखने पर ही। क्वेश्चन नंबर 3 पे आई। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर। तो पेयर दिया हुआ इक्वेशन का, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मैट्रिक्स बना लेता हूं। तो एक्स वाई का जो पेयर है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 1 आयोटा, और एक इक्वेशन बन जाएगी आयोटा 1, है ना। तो ये जो इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशंस, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया एक्स वाई और इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ गया? 0। ये दोनों जो इक्वेशंस है मैंने उसको अकॉर्डिंग इसको लिख दिया। इसकी आइगन वैल्यू हमें बतानी है, तो ये मैट्रिक्स मैंने ले ली, ये वाली। हमारे पास मेनली ये मैट्रिक्स है ए, और ये ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 आयोटा, और ये हो गया आयोटा 1। ठीक, अब इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में लिख लेता हूँ। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा आयोटा, और यहाँ पर आयोटा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा। और इसका डिटर्मिनेट किसके इक्वल करना है? 0 के इक्वल करना है। तो इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी होगी? -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और इक्वल्स टू इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? -1 के बराबर आ गई। अब आप क्या करो, इसको एक्सपेंड कर दो ना, इसको क्या कर दो? एक्सपेंड कर दो। भाई मैंने बराबर करके लगा दिया -1, आप बराबर करके नहीं लिखना चाहते तो ऐसे ही लिख दो। यहाँ पर लिख दो आप, ये आयोटा स्क्वायर -1 वैल्यू देगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो +0, इसलिए मैंने इक्वल करके -1 कर दिया। तो इसका स्क्वायर कर दो आप, सॉरी स्क्वायर रूट को ओपन कर दो। तो यहाँ से ये जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी इसको जरूरत। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा और +1 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा +2 इक्वल्स टू 0।
धनाचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस आयोटा 2 प्लस 2 एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac यानी कि 4 टू ज़ा 8 अपॉन 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 1 प्लस आयोटा और एक आएगी हमारे पास 1 माइनस आयोटा। ये दो वैल्यू मिलेंगी हमारे को आइगन वैल्यूज, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द ट्रेस ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स इज 4 एंड इट्स डिटर्मिनेट इज 8। तो ये वैसा सही क्वेश्चन है जो पहले भी हम कर चुके हैं। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू कितना है 4 है, और जो डिटर्मिनेट है यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 8। दोनों में से एक आइगन वैल्यू है 2 1 प्लस आयोटा, मान लेते हैं वो लैम्डा 1 है ना। लेट लैम्डा 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 और 1 प्लस आयोटा। लैम्डा 2 निकालना है तो बहुत आसान सा सवाल हो गया है। तो यहाँ पर लैम्डा 1 की वैल्यू आप सेकंड में रखो, सेकंड में रखोगे तो ये हो गया 2 1 प्लस आयोटा और ये हो गया लैम्डा 2 और ये वैल्यू किसके इक्वल है 8 के इक्वल। तो यहाँ से लैम्डा 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 8/2 1 प्लस आयोटा। तो ये हो जाएगा 4/1 प्लस आयोटा, 4/1 प्लस आयोटा। तो इसको ऊपर नीचे 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस आयोटा ऊपर और 1 माइनस आयोटा नीचे। तो लैम्डा 2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4 और ऊपर कितना हो गया 1 माइनस आयोटा और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 माइनस आयोटा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो सेकंड जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी 2 1 माइनस आयोटा यानी कि ऑप्शन ए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय एम इक्वल्स टू 1/√2 आयोटा 1 और 1 आयोटा। द आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर। मैट्रिक्स एम है और ये है 1/√2 और यहाँ पर दिया हुआ है आयोटा 1 और 1 आयोटा। सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। तो आइगन वैल्यू के लिए हमने लिख दिया इसको आयोटा माइनस 1 1 और 1 और ये भी कितना हो गया आयोटा माइनस लैम्डा, सॉरी आयोटा माइनस लैम्डा और ये भी हो गया आयोटा माइनस लैम्डा। और इसका डिटर्मिनेट किसके इक्वल करना है 0 के। तो यहाँ से ये बनेगा आयोटा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा आयोटा माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और आयोटा माइनस लैम्डा इक्वल्स टू ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। एक बार हम लेंगे प्लस का 1 और एक बार हम लेंगे माइनस का 1, ठीक है। तो एक बार जब हम प्लस का 1 लेंगे तो यानी कि आयोटा माइनस लैम्डा इक्वल्स टू प्लस 1। तो यहाँ से लैम्डा 1 ले लो इसको। लैम्डा 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आयोटा माइनस 1, या इसको आप ऐसा लिख सकते हो माइनस 1 और माइनस आयोटा। सिमिलरली जब आप लैम्डा 2 के लिए लिखेंगे तो लैम्डा 2 के लिए ये जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी लैम्डा 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस 1 ले रहे हो तो माइनस 1 मैं ले लेता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ व्हेन। तो व्हेन आयोटा माइनस लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। एक वैल्यू बन गई जिसको मैंने लिख दिया 2, ठीक है। तो एक वैल्यू बन गई लैम्डा 1 और एक वैल्यू हमारे पास कौन सी बन गई लैम्डा 2 बन गई। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसका मॉड निकालना है हमें ना। तो मॉड अगर हम इसका निकालें यानी कि मैं इस लैम्डा 1 को फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। आयोटा माइनस 1 एक आ गई 1 प्लस आयोटा। अब ये 1/√2 भी आगे लगा हुआ है। एक्चुअल वैल्यू जो लैम्डा 1 की हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस 1/√2 और माइनस आयोटा अपॉन रूट। सिमिलरली लैम्डा 2 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब अगर आप इसका मॉड निकालते हैं तो इसका मॉड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 आएगी ना। इसका मॉड निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो इसका जो मॉड्यूलस है वो हो गया 1 और जो दोनों आइगन वैल्यूज आई हैं वो कैसे आई है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू हो गई जिसका मॉड कितना हो गया है 1 हो गया है। तो इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स जो दी गई है हमें उसकी आइगन वैल्यू बतानी है। तो पहले तो वैसे ही देख लो अगर डायरेक्ट हो रहा है तो ट्रेस जो है वो 0 आना चाहिए। वो कौन से केस में बन रहा है, पहले केस में बन रहा है बिल्कुल, सेकंड केस में नहीं बन रहा तो सेकंड आंसर नहीं है ना। थर्ड केस में नहीं बन रहा, फोर्थ केस में भी नहीं बन रहा, तो इसका मतलब आंसर कौन सा है फर्स्ट है। अब इसको चेक करके भी देख लेते हैं इसके आइगन वैल्यूज को।
तो आइगन वैल्यूज का जो समेशन है वो ट्रेस के बराबर आना चाहिए, और डिटर्मिनेंट आप वैसे भी निकाल सकते हो, और अगर मैं आइगन इक्वेशन से निकालना चाहूँ तो वैसे भी निकाल सकता हूँ। तो आइगन इक्वेशन से निकालेंगे तो ये बनेगा माइनस लैम्बडा 1 1, ये हो गया 1 माइनस लैम्बडा 1, ये हो गया 1 1 और माइनस लैम्बडा, और ये इसके इक्वल करना है 0 के, तो यहाँ से माइनस लैम्बडा, ये कितना हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फिर माइनस 1 ये आ गया यहाँ पर माइनस 1, तो ये बनेगा माइनस लैम्बडा और ये हो जाएगा माइनस 1। देन उसके बाद प्लस 1 करना है, प्लस 1 के बाद ये हो जाएगा 1 और प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से माइनस लैम्बडा, इसको मैं लिख देता हूँ लैम्बडा प्लस 1 और लैम्बडा माइनस 1, यहाँ से माइनस माइनस प्लस कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा लैम्बडा प्लस 1 और ये भी हो जाएगा लैम्बडा प्लस 1 और इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल देखें तो लैम्बडा प्लस 1 आ गया है कॉमन हमारे पास, ब्रैकेट में हमारे पास रह गया है माइनस लैम्बडा, ये माइनस लैम्बडा और ये हो गया क्या लैम्बडा माइनस 1, यहाँ पर 1 प्लस 1 ये आ गया 2 कॉमन आ गया यहाँ से, तो ये हो गया 0। एक तो रूट इसका यहाँ से सीधा सीधा निकल रहा है लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस 1, एक आइगन वैल्यू तो लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस 1 आ चुकी है। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी माइनस लैम्बडा स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस लैम्बडा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडा कॉमन, यहाँ से हो गया लैम्बडा माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया लैम्बडा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा लैम्बडा इक्वल्स टू 2 और लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस 1, यानी कि इसके जो रूट्स आ गए वो कौन कौन से आ गए, एक आ गया 2, एक आ गया माइनस 1 और एक आ गया माइनस 1, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि ए ऑप्शन जो हमने इसका इनिशियली पिक किया था वो एकदम सही है। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने आपको सॉल्व करके बताया है कि आप ऐसे कर सकते हैं, पर आप जानते हैं कि आप सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं कि ट्रेस जो आइगन वैल्यूज का सम है वो ट्रेस के बराबर होगा, तो यहाँ से ऑप्शन से ही हमारे पास काम हो रहा है, तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कान को ऐसे पकड़ सकते हैं तो ऐसे पकड़ने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ये 4x4 की मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है ये ऐसे लिखी हुई है कुछ 0 0 0 1 और 0 0 1 0, ये हो गया 0 1 0 0 और ये हो गया 1 0 0 0। इसको 4x4 को सॉल्व करने के लिए अगर मैं वन माइनस वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाऊं तो उससे तो एक क्वेश्चन हो जाएगा बहुत बड़ा सा। उसके लिए मैं क्या करूं, इसको एक बार ए से और मल्टीप्लाई करा देता हूं, यानी कि मैं वैल्यू निकाल लेता हूं ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर की जब मैं वैल्यू निकालूंगा यानी कि इस मैट्रिक्स को मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इसी के साथ प्रोडक्ट निकाल दूं, तो ये क्या बनेगी 0 0 1 0, ये 0 1 0 0, ये 0 ये 1 हो गया सॉरी 1 0 0 0, और यहाँ पर ये हो गया 0 0 0 1, ये हो गया 0 0 1 0, ये हो गया 0 1 0 0 और ये हो गया 1 0 0 0। इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया आई, यहां से हमारे पास ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया, तो हमारे पास बन गया ए प्लस आई और एक बन जाएगा हमारे पास ए माइनस आई। आई का जो मॉड है वो कितना बनेगा 1 बनेगा, तो इसकी दो वैल्यू बनेगी हमारे पास, यहाँ आइगन वैल्यूज आएंगी, एक आएगी +1 आएगी आइगन वैल्यू एंड एक वैल्यू आएगी -1। इसी तरह से हम a पावर 4 तक निकाल सकते हैं, तो +1 -1 +1 -1, क्योंकि टोटल जो ट्रेस है वो कितना बन रहा है 0 बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा +1 +1 -1 यानी कि जो करेक्ट आंसर है इसका वो क्या आ जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर द मैट्रिक्स 3 डायमेंशनल बेसिस फॉर्म्ड बाय आइगन वेक्टर ऑफ एमएस। आइगन वेक्टर्स निकालने, कुल मिलाकर काम आपको इतना सा करना है। मैट्रिक्स मैं लिख लेता हूं, उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैं लिख लेता हूं, सीधी सीधी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहा हूं, तो यह बनेगा 1 माइनस लैम्बडा 0 0, ये बन जाएगा 1 माइनस लैम्बडा 0 0। सेकेंड हमारा जो है वो बन जाएगा 0 माइनस लैम्बडा -1, ये बन जाएगा 0 माइनस लैम्बडा -1, और थर्ड हमारे पास जो है वो बन जाएगा 0 -1 और माइनस लैम्बडा, 0 -1 और माइनस लैम्बडा, ये हमारे पास बन गया और इसको किसके इक्वल करना है 0।
सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस लैम्बडा और ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर और -1, लैम्बडा स्क्वायर और -1। बाकी सारी कहानी जीरो हो रही है, तो इसको किसके इक्वल करना है, जीरो के इक्वल करना है। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा लैम्बडा प्लस 1, एक हो जाएगा लैम्बडा -1 और एक हो जाएगा 1 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू जीरो। तो लैम्बडा की 3 वैल्यू आ गई, एक आ गई -1, एक 1 और एक 1, ये वैल्यू आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज के लिए हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे आइगन वेक्टर्स की। तो सबसे पहले मैं लैम्बडा इक्वल्स टू -1 के लिए निकाल लेता हूं। तो व्हेन लैम्बडा इक्वल्स टू -1, लैम्बडा इक्वल्स टू -1 रहेगा तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो कैसे बनेगी, वो बनेगी 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये कितना हो गया 0, ये 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पर -1 है ही, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे x1, x2 और x3 और इसको किसके बराबर करना है, 0। तो ये 0, 0 और 0। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन बना हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से इक्वेशन ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये बनेगा 2x1 और उसके बाद सिर्फ 2x1 ही बन रहा है यहाँ पर पहला टर्म, उसके बाद 0, 0 बन रहा है। फिर सेकंड में जो है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है x2 और ये बन रहा है x2 और -x3 और थर्ड में बन रहा है -x2 प्लस x3, -x2 प्लस x3 और इनको करो किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो ये 0, 0 और 0। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या आया, 2x1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू x3 और सिमिलरली x2 इक्वल्स टू x3, ये आया। तो x2 अपॉन x3 करो, x2 अपॉन x3, तो इनका रेशो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि x2 और x3 इनकी वैल्यू 1 हो गई और x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो पहला वाला जो हमारे पास आइगन वेक्टर बनेगा जिसको मैं x1 बोलूंगा, तो वो बन जाएगा 0, 1 और 1। पहले चेक कर लो कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो एक बनना चाहिए 0, 1 और 1, एक बनना चाहिए 0, 1 और 1, जो कि बनता हुआ मेरे को दिख रहा है। कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया और अब ये 3 ऑप्शन बचे जिनमें एक बन रहा है 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं लैम्बडा इक्वल्स टू कहाँ पर, 1 पर, है ना। तो व्हेन लैम्बडा इक्वल्स टू 1, व्हेन लैम्बडा इक्वल्स टू 1, लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के लिए अब जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखे ना 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, 0 -1, यहाँ पर 0 -1, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 0 -1, ये हो जाएगा 0 -1, और यहाँ जो इक्वेशन है वो क्या बन रही है, वो बन रही है x1, x2, x3 और ये किसके इक्वल है, ये है 0, 0 और 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x1 की तो इक्वेशन बनेगी नहीं, तो यहाँ से बनेगा x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 और दूसरी भी बनेगी x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। यानी कि यहां से भी हमारे पास बन रहा है x2 इक्वल्स टू -x3, तो x2 अपॉन x3 की वैल्यू बन रही है -1। तो यहां से हमारे पास जो मैट्रिक्स जो आइगन वेक्टर है वो बनना चाहिए 0, 1, -1। एक हमारे पास बन जाएगा 0, 1, -1, तो मैं इसको नाम देता हूं x3 या x2, जो भी आप नाम देना चाहो वो दे सकते हो। तो एक बन जाएगा 0, 1, -1, तो ये बन गया हमारे पास दूसरा। तो अब हमारे पास दो आइगन वेक्टर आ गए, तो 0, 1, -1 यहाँ पर भी है, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। तो अब बी या सी में से हमारे पास कोई आंसर है, तो एक और चेक करना है। तो एक और कौन सी वैल्यू रह गई, लैम्बडा इक्वल्स टू 1 हमारे पास वैल्यू रह गई, है ना। कौन सी वैल्यू रह गई, लैम्बडा इक्वल्स टू 1। तो फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 1, x2 जो है उसकी वैल्यू l, m और n मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। तो हमें ये पता है कि जो आइगन वेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं ना। तो पहला वाला जो आइगन वेक्टर आया था x1 वो कितना था, 0, 1, 1। तो सिंस x1 डॉट x2 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल। और इसी तरह से जो x3 है और x2 है वो भी क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, ये बनेगा 0, 1, 1, 0, 1, 1 और ये हो जाएगा l, m, n इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास बनेगा 0, l, m प्लस n, तो ये बन जाएगा m प्लस n इक्वल्स टू 0। सिमिलरली
सिमिलरली हम करेंगे यहाँ पर क्या, x3 x2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा m माइनस एन इक्वल्स टू 0। और अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू क्या आएगी, 0 0 और 0। तो हमारे पास एक और आइगन वेक्टर आ जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0 और 0, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर एन n by n मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वंस, एक n by n मैट्रिक्स है जिसमें सभी वैल्यू 1 है, तो उसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सिंस n by n मैट्रिक्स, सिंस ऑल एलिमेंट्स आर 1, तो फॉर n by n मैट्रिक्स, n by n मैट्रिक्स के लिए वन आइगन वैल्यू, वन आइगन वैल्यू, वन आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, क्योंकि n बाय n की मैट्रिक्स है और सभी एलिमेंट्स कितने, 1। और अदर आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अदर आइगन वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब करके भी देख सकते हैं। मान लो मैं 1 बाय 1 की मैट्रिक्स ले लूँ, है ना, 1 बाय 1 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स ले ली मैंने। तो इसका डिटर्मिनेट निकालो, डिटर्मिनेट निकालोगे तो कितना आएगा, 0। और जो इसका क्या निकालोगे आप, जो ट्रेस निकालोगे, तो ट्रेस यानी कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 2, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 0। यानी कि एक आइगन वैल्यू कितनी हो, 0 हो, और एक आइगन वैल्यू कितनी हो, 2 हो, क्योंकि ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 की, है ना। तो अब इसकी आइगन वैल्यू आप निकाल के देख लो, तो आइगन वैल्यू निकाल के देखोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस लैम्डा यहाँ पर भी और 1 माइनस लैम्डा यहाँ पर भी, तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा ही लिखोगे। और जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, और तो एक्सपेंड करके या ऐसे लिख दो आप, 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू ये बन जाएगा प्लस माइनस 1। एक बार लोगे प्लस का 1 और एक बार लोगे माइनस 1। जब प्लस का 1 लिया तो यहाँ से लैम्डा 1, लैम्डा कितना आ जाएगा, 0। जब माइनस का 1 लोगे तो माइनस का 1 लोगे तो एक बार लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसी के बेस पर मैंने ये कर दिया कि जब ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो एक आइगन वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, और दूसरी आइगन वैल्यू कितनी है, 0। जब ये n बाई n की मैट्रिक्स होगी, सभी वैल्यूज 1 होगी, तो एक आइगन वैल्यू कितनी आएगी, n आएगी, और दूसरी आइगन वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बोथ द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, इनमें से कौन सी मैट्रिक्स के लिए दोनों आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होंगे। देखो फर्स्ट जो है, फॉर ए ट्रेस जो आ रहा है वो आ रहा है -14, और फॉर डी ट्रेस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, -2। तो इसका मतलब ए और डी नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल। पॉजिटिव चाहिए हमें, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर माइनस में है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर बची बी और सी, तो बी के लिए फॉर बी के लिए अगर बात करें तो इसका जो डिटर्मिनेट है, बी के लिए इसका जो डिटर्मिनेट है, तो वो डिटर्मिनेट निकालो। वो डिटर्मिनेट कितना आएगा, वो आएगा 1 माइनस 4 यानी कि -3। तो इसका मतलब एक वैल्यू यहाँ पर भी नेगेटिव में है, तो ये भी कौन सी हो गई, ये भी नॉट पॉसिबल हो गया, ये भी नॉट पॉसिबल हो गया। दैट मीन्स कि आंसर कौन सा आ गया यहाँ पर, सी जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। तो सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए डी और बी पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द ट्रेस ऑफ 2 by 2 matrix is 1 and its determinant matrix is 1 and determinant is 1, which of the following has been true। तो trace of 2 by 2 matrix is 1, तो trace जो है यानी कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू 1 आ रही है, एंड इट्स डिटर्मिनेट इज 1, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, हमें ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, सॉरी, इनमें से कौन सा सही है। वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 0, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि एक भी आइगन वैल्यू 0 हो गई तो ये डिटर्मिनेट 0 हो जाएगा। वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 1, वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 1, इन दोनों में से एक आइगन वैल्यू 1 है, चेक करना पड़ेगा। बोथ द आइगन वैल्यूज आर 1, दोनों अगर वैल्यू आइगन वैल्यू 1 हो गई तो दोनों आइगन वैल्यूज 1 नहीं हो सकती, अदरवाइज यहाँ पर ये जो ट्रेस है वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आइगन वैल्यूज का समेशन है वो ट्रेस के बराबर होना चाहिए, दोनों 1 हो गई तो
जो दोनों का समेशन है वो 2 आएगा, जबकि ट्रेस कितना है 1 है। नाइदर ऑफ आइगन वैल्यू इज 1, नाइदर ऑफ आइगन वैल्यू इज 1, वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 1, है ना। अब देखो इन दोनों में से एक भी आइगन वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल लगा के देखते हैं। अगर अब ये ए और सी ऑप्शन तो गलत हो गया, अब अगर मैं बी ऑप्शन लेता हूँ, बी ऑप्शन के हिसाब से चलता हूँ, वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 1, तो मान लेते हैं लेट लैम्बडा 1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर लैम्बडा 2 फिर आपको 0 करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि लैम्बडा 1 आपने 1 कर दिया तो इन दोनों का समेशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो उस हिसाब से ये हो रहा है गलत, तो यहाँ से ये ऑप्शन हो गया गलत आपका। फिर आपके पास केवल और केवल एक ऑप्शन बचा, कौन सा, डी, नाइदर ऑफ आइगन वैल्यू इज 1। इन दोनों में से कोई भी आइगन वैल्यू जो है वो 1 नहीं होगी, है ना। दोनों में से कोई भी आइगन वैल्यू 1 नहीं होगी, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द ट्रेस ऑफ 3x3 मैट्रिक्स इज 1 एंड इट्स डिटरमिनेंट इज 0। 3x3 की मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो 1 है और डिटरमिनेंट 0 है, यानी कि लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 इक्वल्स टू 1 है, और लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 इक्वल्स टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ट्रू, वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 0। इनमें से एक आइगन वैल्यू 0 है, सही है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। होपफुली आपको यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।